Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 10, Miscellaneous Exercise 10. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जिसमें गिवन क्या है, 3 एलिमेंट्स गिवन है। एक पी क्यू लाइन सेगमेंट गिवन है जो कि 6 सेंटीमीटर है। एंगल पी हमारे पास 30 डिग्री है और एंगल आर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये वाला सिंबल जो है ये एंगल को शो करता है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने पी क्यू आर एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमेशा याद रखें जो लाइन सेगमेंट होती है, अगर दो एंगल्स गिवन है, जैसे कि इसमें दो एंगल्स गिवन है, तो पी क्यू हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो पी पर भी एंगल होना चाहिए और क्यू पर भी एंगल होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी पर एंगल है बट आर पर एंगल है, क्यू पर नहीं है। हम फिगर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर हम उसको साथ साथ फाइंड करते जाएंगे। पी क्यू की लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पर रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने जस्ट ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसलिए फिगर कोशिश करें हमेशा आपके जो पेज है, पेपर है, वो उसके सेंटर में होना चाहिए। 0 पर एक डॉट लगाएंगे और 6 पर एक डॉट लगाएंगे और दोनों डॉट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये वाला फर्स्ट डॉट जो है ये हमारा P है, सेकेंड डॉट हमारे पास Q है और दोनों की मेजरमेंट कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। P पर कितने का एंगल है, P पर हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करना है। हम क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से ओपन करें, ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, 1 भी ओपन कर सकते हैं। मैंने जो है 1 सेंटीमीटर ओपन किया है ताकि सबकी मेजरमेंट जो है वो सेम आए। अब P पर रखकर मैंने एक डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, क्योंकि P पर मेरे पास एंगल कितने का है, 30 का एंगल है। यहाँ पर डी शेप आर्क मैंने ड्रॉ की। ये डी शेप आर्क जो है ये लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सा होल बनाना है, जस्ट डॉट लगाना है जहाँ पर मैं कंपास को रख सकूँ। फर्स्ट आर्क किसको शो करता है, फर्स्ट आर्क जो है वो 60 डिग्री एंगल को शो करता है। फर्स्ट आर्क हमारा 60 डिग्री एंगल है। 60 को आप 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 30। ठीक है, 30। तो इट्स मीन कि अगर हम यहाँ 0 पर रखेंगे, ये 0 का एंगल है, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है 60 पे रखेंगे, ये 60 का डॉट है। 60 पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। लाइन ड्रॉ करने से पहले हम अपने प्रोटेक्टर से D के साथ चेक करेंगे, उसके बाद हमने जो है लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हम पहले से ही चेक कर लें कि हमारा एंगल ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, डॉट के ऊपर डॉट हमने रखना है। ये देखिए एग्जैक्ट 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और डॉट लगा लेंगे और इस एंगल को, इस तीनों डॉट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। एंगल की लाइन अपनी मर्जी से हमने ड्रॉ करनी है, वो आप जितनी भी ड्रॉ करना चाहें। ठीक है, ये हो जाएगा कि P के हमारे पास कौन सा एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट एंगल जो है वो R है। यहाँ पर तो हमारे पास Q है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल Q को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल P कितना है, वो 30 डिग्री है। एंगल R कितना है, वो हमारे पास 90 डिग्री है। हमने क्या करना है, हमने एंगल Q को फाइंड आउट करना है। ये पहले सोल्यूशन करना था, लेकिन सिर्फ पहले फिगर मैंने इसलिए हाफ ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आए कि एंगल Q हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है एंगल Q के। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होते हैं, वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल P प्लस हमारे पास एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 180 डिग्री के। अब एंगल P हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, प्लस एंगल Q को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस एंगल R हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल Q। 90 30 90
100 और 120, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को हम उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने एंगल क्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 180, ये प्लस है, जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हमेशा याद रखें इक्वालिटी के साइन को जो क्रॉस करे, जो भी नंबर, उसका जो प्रेजेंट साइन होता है वो क्रॉस करने के बाद चेंज हो जाता है, उसका ऑपोजिट साइन आ जाता है। एंगल क्यू हमारे पास क्या है कि 180 में से जब आप 120 को माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस करें, 8 में से 2 माइनस करें 6, और 1 में से 1 माइनस करें तो 0, तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। एंगल क्यू हमारे पास कितना आया है? एंगल क्यू हमारे पास आया है 60 डिग्री। तो क्यू पर हमने कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? क्यू पर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सेम वही जो हमने 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया है, हमने क्यू पर रखना है जहां पर हमने डॉट लगाया था, और हमने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डी शेप आर्क जो है वो ट्राइंगल जो लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट पे कट करिए, वहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, और वहाँ पर अब मैं अपने कंपास को रखूँगी तो ये बन जाएगा फर्स्ट आर्क। क्या होता है? अंदर से जब हम फर्स्ट आर्क लेते हैं तो वो हमारे पास होता है 60 डिग्री का। अब यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखें ये डॉट है और ये वाली लाइन कहाँ पर जा रही है? ये एग्जैक्ट 60 पे जा रही है। अब इन दोनों डॉट्स को, इस डॉट को, इस डॉट को और इस डॉट को, इन तीनों डॉट्स को हमने क्या करना है? ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये के है और ये एल हो जाएगा, और ये कितने का एंगल है? ये 30 डिग्री का एंगल है। ये दोनों एंगल्स की लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पॉइंट हमारे पास 90 का एंगल शो होगा, पॉइंट आर बन जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास ये 90 का एंगल शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। इसके सिंपल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख लेती हूँ। जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर किया है वही हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? सेकेंड था कि P पर हमने ये 60 का एंगल है, 30 नहीं है, P पर रखकर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है एट पॉइंट P, कैपिटल P है। एट पॉइंट P ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 degree with the help of compass। कंपास की हेल्प से हमने P पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। थर्ड स्टेप हमारा सेम यही होगा। एट पॉइंट Q ड्रॉ अनदर एंगल of 60 degree with the help of compass। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है कि ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे को पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, these two angles intersect each other at point R। ठीक है, और हमारे पास इसमें हमने कोई ज्वाइन नहीं किया, इसलिए हम ज्वाइन वाला स्टेप नहीं लिखेंगे। हेंस ट्राइंगल PQR इज कंस्ट्रक्टेड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और अभी स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2। हमारे पास है XY हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर है, XZ हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है वो Y पर एंगल है 60 डिग्री का। रिक्वायर्ड क्या है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ। हमने XYZ को कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो जब भी 2 साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो अपने एंगल को चेक करना है कि एंगल किस पर है। जिस पर भी होगा आपने उसको बेस में लेना है, वो लाइन सेगमेंट आपने मस्ट लेनी है। अब XY एंगल
जो है वो y पर है, तो इसमें xy भी है और xz भी है, इसलिए हमने xy की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। xy कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर, इसलिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे कितनी, 5.6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, हमने 0 पर रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास 0 पर हमने एक डॉट लगाना है और ये 5 हो जाएगा, ये 5.5 और ये हमारे पास आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी हमने एक डॉट लगा दी, यहाँ पर भी। अब इन दोनों डॉट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। फर्स्ट डॉट हमारे पास क्या है, हमारे पास x है, सेकंड डॉट हमारे पास क्या है, y है, और ये 5.6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन ये 1 सेंटीमीटर ही है। मैं थोड़ा सा इसको और ज्वाइन कर लेती हूँ, ये देखिए 1। अब हमने क्या करना है, y पर रखकर हमने एक डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। कितनी शेप, डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, ये जो आर्क है, डी शेप आर्क, ये लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने वहां पर एक डॉट लगा देना है और उस डॉट पे हमने अपने कंपास को रखना है और एक दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। अब ये आर्क जो है, सेकंड आर्क जो है, डी शेप आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इस डॉट को हमने ज्वाइन करना है, बट ज्वाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम डी से चेक करेंगे कि क्या ये 60 का एंगल है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आर्क जो है वो 60 के एंगल को शो करता है। हमने डी रखी है अपनी और ये देखें, ये एग्जैक्ट 60 पे आ रहा है, यहाँ पर 60 पे। अब हमने दूसरा डॉट भी लगा देना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने क्या करेंगे, हम इस डॉट को और इन तीनों डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एंगल की लाइन आप अपनी मर्जी से जितना भी ड्रॉ करना चाहें, उसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा के वाई के हमारे पास क्या है, रे है, एंगल की लाइन है, और यहाँ पर कितने का एंगल हमने ड्रॉ किया है, 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमने क्या किया है, इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसको भी ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया, एक्स जेड। एक्स पॉइंट हमारे पास मौजूद है, जेड को हमने फाइंड आउट करना है। तो 5.2 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ओपन करेंगे। ये हमारे पास कंपास है और 5.2 सेंटीमीटर हमने इसको ओपन करना है। 5.25 से 2 लाइंस ज़्यादा जो है हमने अपने कंपास को ओपन करना है। ये 0 पे रखेंगे और 5 से 2 लाइन ज़्यादा हमने इसको रखना है, ठीक है। अब x पे रखेंगे क्योंकि z पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर ले तो इससे हमारे पास ये एग्जैक्ट इस पे आता है, ठीक है। 2 एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये है। लेकिन क्वेश्चन में जस्ट कहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट जेड और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट एक्स से। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, तो इससे फिर 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हमने फिर एक ही ट्राइंगल ड्रॉ करना है, अदरवाइज इससे सेकंड ट्राइंगल भी बन सकता है। तो रिक्वायर्ड पे डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड क्या है। अगर एक ही ट्राइंगल का पूछा है तो फिर हमने एक ही ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और अगर जस्ट कहा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, तो फिर हम इसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, वो फिर क्वेश्चन के मेजरमेंट के मुताबिक आएगा। ये हमारा ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसकी मेजरमेंट कितनी है, एक्स जेड हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। जो हमने प्रैक्टिकली किया है वही हमने यहाँ पर स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमारा था कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। Draw a line segment XY which is equal to 5.6 centimeter. Second step हमारा क्या था, at point Y draw an angle of 60 degree with the help of compass.
ठीक है। 60 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है कंपास की हेल्प से y पर। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि हमने x पर रखकर एक आर्क ड्रॉ किया है। टेक पॉइंट x एज सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आगे आ जाते हैं। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना रेडियस था हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, विच कट द रे, जो कि रे को कट कर रहा है। रे कौन सा है, वाई के एट पॉइंट Z, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ, इसमें हमने ज्वाइन किया है। नाउ ज्वाइन Z विद X, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हेंस ट्राइंगल XYZ इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, हमने जो है एंगल XYZ को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये था हमारा पार्ट 2 और अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने पार्ट 3 की। नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है BC 7 सेंटीमीटर, AC 4.3 सेंटीमीटर और एंगल किस पर है, एंगल B पर है और वो है 45 डिग्री। कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ABC, एक ही ट्राइंगल हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जिस पर एंगल होगा हमने उसी की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो BC, इसका मतलब है हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर फिगर को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ पर सेंटीमीटर लिखा होता है हमने उसी पे लेना होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर की लाइन है। तो 0 पर रखेंगे और 0 पर रखकर हम एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। और 7 पर रखेंगे, वहाँ पर हम दूसरा डॉट लगा देंगे। इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, B और ये हमारे पास C, जो कि 7 सेंटीमीटर की लाइन है। अब हमने क्या करना है, एंगल किस पर है, एंगल B पर है। कितना है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री के लिए हमेशा याद रखें आपने 90 डिग्री का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है। वैसे तो ये आपके पास 60 से भी आ सकता है, बट अगर आप जो है ये बात याद रखें कि जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, तो उस एंगल में जिस एंगल में जो है लास्ट डिजिट 5 हो, उसके लिए आपने 90 डिग्री का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है। वो इजीली ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 1 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बहुत बड़ा ओपन ना हो। B पर रखेंगे तो हमने एक डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखें, ये डी शेप आर्क हमने ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट जो आर्क होता है वो हमारे पास 60 का होता है, फिर सेकंड आर्क हमारे पास 120 का होता है। यहाँ पर हमने डॉट्स मस्ट लगाने हैं जिस पे हम अपने कंपास को रख सकें, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 120 का। अब 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में आता है, इसलिए हम 60 पे भी रखेंगे, एक डॉट लगा देंगे और फिर 90 पे रखकर हमने दूसरा डॉट लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने से पहले अभी हम चेक करेंगे क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल ठीक है कि नहीं। अगर 90 डिग्री का एंगल ठीक है तो आपका 45 का भी एग्जैक्ट ठीक आएगा, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल को हमने डॉटेड लाइन से शो करना है, क्योंकि वो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट हमने 45 डिग्री के एंगल के लिए हमें ये चाहिए था, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अब 90 को हाफ करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास आता है 45। तो 90 को अब हमने हाफ करना है, तो 0 पे रखेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ करना है और दूसरा हम 90 पे रखेंगे। ये देखें, ये 90 की, ये जो 90 के एंगल की जो लाइंस हैं डॉटेड लाइन, और इस डी शेप आर्क को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया है और वहाँ पर कंपास को रखेंगे और हम दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारे पास दोनों आर्क्स कट कर रहे हैं और इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये 45 का एंगल है कि नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखें ये एग्जैक्ट ये 40 है और ये एग्जैक्ट 45 पे आ रहा है, ये 45 पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम 45 की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस डॉट को और इन तीनों डॉट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंगल की लाइन अपनी मर्जी से हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। ये बी के हमारे पास क्या है, बी के 45 का एंगल को शो करता है, रे है। अब हमने क्या करना है, ए सी हमारे पास मौजूद है, ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। 4.3 सेंटीमीटर हमने अपने कंपास को ओपन करना है। 4.3 ये 4 है, 1 2 और 3 यहाँ लाइन के ऊपर मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ से हमने ओपन करना है और 0 पे रखना है। अब सी पर रखेंगे और हम अपना आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये आर्क हमने ड्रॉ किया है जो कि एंगल की लाइन को कट नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट पे। ये आर्क कितना है, ये 4.3 सेंटीमीटर का आर्क है जो कि एंगल की लाइन को कट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम इधर ही स्टॉप कर देंगे और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बस लास्ट स्टेप जो है वो पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल ए बी सी पॉसिबल, उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, एट पॉइंट बी draw an angle of 45 degree with the help of, आपने अच्छा लिखना है, मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने अच्छा अपनी कॉपी में और पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप कि हमने टेक पॉइंट सी एज सेंटर, draw an arc of radius 4.3 centimeter which does not cut the ray BK at any point, ठीक है। और नंबर 4 स्टेप क्या होगा, hence triangle ABC, hence a construction of triangle ABC is not possible. Construction of triangle ABC is not possible, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज गिवन है जिसमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने कंस्ट्रक्ट करना है राइट भी हो और आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जो कि राइट भी हो और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो। इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। इसको 2 टाइम्स हम करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड कौन सा है, आप जो भी मेथड करेंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। 0 पर रखकर एक डॉट लगाएंगे, 6 पर रखकर हमने एक डॉट लगाना है और ये हमारे पास हो जाएगा। इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी। यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट्स मेंशन नहीं कि कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कोई भी नेम्स दे दें। ये हमारे पास हो जाएगा AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब हमने क्या करना है कि इस लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्शन का मेथड क्या है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट होगी उससे हमने
हमने थोड़ा ओपन करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर देखें इतना हमने ओपन करना है। फिर दोनों डॉट्स पे हमने अपने कंपास को रखना है, जैसे कि बाइसेक्शन करते हैं, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के ऊपर और नीचे हमने आर्क ड्रॉ करने हैं। फिर हमने इस दूसरे पॉइंट पे रखना है जिसको हमने ए का नाम दिया है, जहाँ पर हमने डॉट लगाया है वहीं पर हमने अपने कंपास को रखना है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों आर्क्स को जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इन दोनों डॉट्स को हम क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे विद डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना कंपास लेना है और इस मिड पॉइंट पर हमने रखना है और इसका डिस्टेंस कंसीडर करना है। इतना हमने कंपास ओपन करना है जितना इस मिड पॉइंट तक है, ठीक है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसी मिड पॉइंट पे अपने कंपास को रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें, एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करना है। ये सेमी सर्कल जो है हमारे इस बाइसेक्टर को एक पॉइंट पे टच करेगा। ये देखें, ये हमारा एक पॉइंट है। ये जो सेमी सर्कल और बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको हम सी का नेम दे देंगे। ये हमारे पास पॉइंट सी हो जाएगा। अब इस पॉइंट सी को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है किसके साथ, ए के साथ। ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। यहाँ पर देखें इसकी मेजरमेंट कितनी है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास आ रही है तकरीबन 4.2 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, इसकी मेजरमेंट भी आ रही है तकरीबन 4.1 एंड 2 सेंटीमीटर। ये दो साइड्स जो हैं क्या है, इक्वल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसको देखें तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनाता है। अगर आप इस कॉपी को ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पर इस पेज को ऐसे, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 90 का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया। जो लाइन सेगमेंट है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नंबर 2 स्टेप था कि ड्रॉ द मिड पॉइंट या राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज, यहाँ पर कोई भी नेम दे दे, Z, ये Z हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, टेक Z एज सेंटर एंड AZ और BZ is radius draw a semicircle, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, पॉइंट Z को सेंटर माना है, AZ या BZ, इसका रेडियस लिया है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। नंबर 4 स्टेप क्या होगा कि सेमी सर्कल and right bisector intersect each other at point C, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, फिफ्थ स्टेप हमारे पास होगा नाउ ज्वाइन C to A and B। और सिक्स स्टेप हमारे पास हो जाएगा हेंस अ राइट आइसोसेलेस या आइसोसलेस ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पे।
सेकंड मेथड हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने एंगल को फाइंड आउट करना है। एंगल हमारे पास है यहाँ पर राइट एंगल में क्या होता है कि हमारे पास एक एंगल मस्ट 90 का होता है और ट्राइंगल में हमारे पास कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें थोड़ा सा हमने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास राइट एंगल, तो राइट एंगल में तो एक एंगल मस्ट 90 का होता है, ठीक है, और बाकी जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें रिमेनिंग 2 एंगल जो है वो सेम होंगे। तो हमने दोनों x ले लिए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x और ये 180 माइनस 90 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो x हमारे पास क्या आता है 45 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एंगल जो है वो क्या है 45 डिग्री का होगा। x और x आइसोसेलेस के जो 2 सेम एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। अब इस एंगल के थ्रू हम अपने फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। 0 पर रखकर एक डॉट लगाना है, 6 पर रखकर दूसरा डॉट लगाना है, दोनों डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसको भी हम AB का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब हमने क्या करना है दोनों एंगल्स को सेम बनाना है 45 डिग्री का। 45 का एंगल 90 से भी बनता है और 60 से भी बनता है, तो आपकी अपनी मर्जी है आप 90 से बनाना चाहते हैं या 60 से बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन किया है, आप उससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और दोनों साइड पे हमने सेम एंगल्स बनाना है तो दोनों साइड पे हम डी शेप आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डी शेप आर्क जो है वो इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट करें। वही कंपास है, हमने चेंज नहीं किया, हमने एक आर्क लगाया, उस आर्क पे रखकर हमने दूसरा आर्क लगाया। अब हमने क्या करना है सेम यहाँ पर भी हमने वही काम करना है दोनों साइड पे, क्योंकि हमें दोनों साइड पे 45 का एंगल चाहिए और 45 के लिए हम 90 का मस्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने 90 के ये 120 के ऊपर आर्क रखकर एक आर्क ड्रॉ किया, 60 के ऊपर रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ किया, सेम यहाँ पर 60 पर रखकर दूसरा और एक आर्क ड्रॉ किया, 120 पे रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ किया। ये दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे कट करें, वहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया। लाइन लगाने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये 90 का एंगल ठीक है कि नहीं है, ठीक है। 90 का एंगल आपका ठीक आना चाहिए तो ही आपका फिगर जो है वो ठीक होगा। यहाँ पर देखें आपका एंगल बिल्कुल ठीक आ रहा है 90 का। यहाँ पर इसको आपने चेक करना है, थोड़ा अरेंज भी करना है, ठीक करना है। ये देखें यहाँ पर भी हमने डॉट लगा दिया है, ये 90 का एंगल है और यहाँ पर भी अब हम चेक करेंगे ये 90 का एंगल है कि नहीं है, ठीक है। लाइन के ऊपर हमने लाइन रखनी है तो ये भी हमारा 90 का एंगल ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, बस इसको आप अरेंज कर लें, ठीक है। अब हमारे पास 90 का एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से शो करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास ये 90 का एंगल है तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। ठीक है, ये 90 का एंगल है। अब ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर हमने अपने कंपास को रखना है ताकि हम 45, 90 का हाफ क्या है 45, ठीक है, और दूसरा हमने 0 पर रखना है। ये 90 पे रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया और दूसरा हमने 0 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये जो है ये हमारे पास क्या है 45 का है। इसको अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 45 का है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें ये 40 और ये लाइन सेंटर में आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 45 पे आ रहा है। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। इस डॉट को और इन तीनों डॉट्स को हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। एंगल की लाइन हम अपनी मर्जी से एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा के, कोई भी आप नेम दे दें। ये हमारे पास 45 का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर भी हमने 45 का एंगल ड्रॉ करना है, तो 0 पर रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है। ये देखें
ये 0 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ किया। अब 90 पे रखकर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। ये दोनों आर्क्स जो है इस एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसलिए हम डॉट लगाते हैं ताकि हमारे आर्क्स जो हैं वो एक ही जगह पे आ जाए। अब इसको भी हमने चेक करना है डी से, ठीक है, कि हमारा आर्क जो है वो ठीक है कि नहीं है। आर्क्स जो हमारे लगे, ये देखिए 40 और ये 45, एग्जैक्ट 45 पे आ रहा है। तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, इसको और इसको और इसको, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर देना है। ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम एल का नेम दे देते हैं। ये भी हमारे पास 45 का एंगल आ गया है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अगर ये 45 है, ये 45 है 90, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास 90 का एंगल है, क्योंकि पूरा ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अगर इस कॉपी को थोड़ा सा टर्न करें तो ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें, ये 90 का एंगल शो कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस, और ये अगर इसको आप बेस लेते हैं तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। आप कॉपी को थोड़ा सा टर्न कर ले पेपर को, तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है इसकी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, इसको पॉइंट सी का नेम दे दें, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप क्या है, एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the help of compass, ठीक है। थर्ड हमने क्या स्टेप किया है, थर्ड इसमें these two angles intersect each other at point C, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या है कि hence triangle, hence a right isosceles triangle is constructed, ठीक है। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया।